बंदो सिरि अरिहंत पदो बीतराग विज्ञान बरणहु बारह भावना जग जीवन हित जान। कहाँ गई चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम अरु लक्ष्मण जिन रावण मारा। कहाँ कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा अरु संपति सगिरी, कहाँ गए वह रंग महल अरु सुमिरन की नगरी। गई राज तज मोहि नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करे गुरु बारह बावन को। पर्वत नद पर्वत पतित नदी सरिता जल बह कर नहीं हटता, श्वास चलत ज्यों घटे काट ज्यों आरे सो कटता। ज्यों गले धूप में वा अंजलि पानी, छिन छिन यौवन छीन होते क्या समझे। इंद्रजाल आकाश नगर सम जग संपत्ति सारी, अतिर रूप संसार विचारो सब नर अरु नारी। मंत्र यंत्र सेना धन संपत्ति राजपाट छूटे, बस नहीं चलता काय लुटेरा काय नगरी लूटे। तीव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन यों ही उमर खोई। द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव परिवर्तन सहित, छेदन भेदन नरक पशु गति बद बंधन सहना। राग उदय से दुख सुर गति में कहाँ सुखी रहना। मानुष जन्म अनेक विपत्ति मैं कहीं न सुख देखा, पंचम गति सुख मिले शुभा शुभ को मैं तो लेखा। और किसी का दिन यह दे, कमला चलत न पैण जाए मर घट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोबे पिता पुत्र दारा। धरती यह तरवर पर रैन बसेरा पंछी, कोस कोई दो कोस कोई ओढ़ फिर थक थक हारे, जाए अकेला हंस संग में कोई न पर मारे। जल नहीं पावे प्राण गमावे भटक भटक मरता,
वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। चेतन हर देह अचेतन यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन ते बिछुड़े जो पे हर पानी। रूप तुम्हारा सब सो न्यारा भेद ज्ञान करना, जौलों पौरुष थके न तौलों उद्यम सो चरना। नित्य को के यासु के जो धोवे त्यो मैली, निस दिन करे उपाय देख रोग दशा फैली। मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी, मांस हाड़ नस लहू राध की प्रगट व्याधि घेरी। आना पौड़ा पड़ा हाथ ये जूसे तो रोवे, करे अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि से बोवे। केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह परसते होए अपावन निस दिन मल जारी। सर जल आवत मोरी क्यों सब कर मन को, दरिद्र जीव कलेश गए बुद्धिगत भर मन को। भावित आश्रव भाव शुभाशुभ निस दिन चेतन को, पुण्य पाप के दोनों करता कारण बंधन को। विख्यात योग पंद्रे द्वादश अविरत जानो, पंचर बीस कसाय मिले सत्तावन मानो। मोह भाव की ममता टारे पर परिणत खोते, करें मोक्ष का यतन निराश्रव ज्ञानी जन होते। मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता, क्यों आसव को रोके संबंध क्यों नहीं मन लाता। महाव्रत संति लोक वचन काय मन को, प्रसिद्ध धर्म परि सेवा मारे पावन को। यह सब भाव संतावन मिलकर आश्रव को खोते, सुपन दशा से जागो चेतन कहाँ पड़े सोते। भाव सुभाष रहित शुद्ध भावन संबर पावे, डांट लगत ये नाव पड़ी मझधार पार जावे। ज्यों सर बर जल रुका सूखता तपन पड़े भारी, संबर रोके कर्म निर्जरा है सो खनिहारी। भोग सभी पाक समय पक जाए आम डाली, दूजी है अभिपाक पका दी काल से माली। पहली सबके होए नहीं कछु सरे काम तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। वर सहित करो तप पानी मिले नौकरी रानी, इस दुल्हन की यही सही जाने सब ज्ञानी। लोक अलोक आकाश माहि थिर निराधार जानो, पुरुष रूप कर कटी भय सट द्रव्यन सो मानो। इसका कोई न करता हरता अमिट अनादि है, जीव और उद्गत नाचे यामी कर्म उपाधि है। अब पाप पुण्य सो जीव जगत में नित्य सुख दुख भरता, अपनी करनी आप करें सिर औरन के धरता। कर्म को नाश मेट कर सब जग की आशा, निज पद में थिर होए लोक के शीश करो बासा। तो यहाँ पर अपनी लोक भावना चल रही थी और लोक भावना के अंतर्गत बतलाया जा रहा है। तो का यह लोक किसी ने बनाया नहीं है, निराधार है और का किया है, अनादि काल से अनंत काल तक रहेगा और जैसा है वैसा ही रहेगा। का
और इस लोक में सारी जो व्यवस्था है वह जीव और पुद्गल की है। इसकी है जीव और पुद्गल की है। का जीव और पुद्गल मिलकर के इसका सारा संचालन करते हैं और इसमें इन जीव और पुद्गल को चलाने में मुख्य कार्य कर्म किया करता है। तो इस कर्म के माध्यम से ये चलते रहते का कभी ये जीव सुख का अनुभव करता है तो कभी दुख का करता है। दोनों की ये परिणति हमेशा चलती रहती है और ये सुख दुख का अनुभव करते हुए, पुण्य पाप का अनुभव करते हुए का जब पुण्य का उदय आता है तो व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझदार समझता है कि मैंने ऐसा कर लिया, मैंने ऐसा कर लिया। और जब पाप का उदय आता है तो हमेशा हर कार्य में दूसरे के ऊपर थोपता है कि तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा कर। ऐसा इस जीव का ये स्वभाव है। लेकिन ये थोपने वाली प्रक्रिया भी केवल मनुष्य पर्याय में चलती है और कहीं नहीं चलती है। कहाँ पर? हाँ, नरक गति में ऐसा कुछ नहीं होता है। तिरंच गति में कभी ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि दूसरा एक तिरंच दूसरे से कहे तुमने हमारा काम बिगाड़ दिया, है ना। वो कभी नहीं कहता। हाँ, लड़ झगड़ लेंगे वो बात अलग है, लेकिन ये नहीं कहेंगे हमारा काम बिगाड़ दिया तुमने। और देव गति में तो होता ही नहीं है ऐसा कुछ भी, क्योंकि देव कभी किसी की कोई वस्तु छीना झपटी का काम नहीं है, ना कोई किसी का काम बिगाड़ने का है, ना झपटने का। जिसको जो मिला है वह उसका अपना है। तो ऐसे करके का इस मनुष्य पर्याय में ही ये सारी प्रक्रिया हुआ करती है। तो यहाँ बता रहे कि मोह कर्म को नाश मैट कर सब जग की आशा। अब का इस लोक में सर्वोपरि कार्य क्या है, इस बात को यहाँ बतला रहे हैं। तो बतलाया है कि मोह कर्म को नाश मैट कर और सब जग की आशा का सबसे पहले कहा कि हम मोह कर्म को नाश करें। किस कर्म को? मोहिनी कर्म। 8 कर्म होते हैं, 8 कर्मों में सबसे बड़ा कर्म मोहिनी कर्म। क्यों है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा क्यों कहा है? वैसे देखा जाए तो 4 घातीय कर्म हैं। चारों घातीय कर्म आत्मा के स्वरूप का घात करते हैं। कौन कौन से 4 घातीय कर्म? हाँ, ज्ञानावाणी, दर्शनवाणी, मोहिनी और अंतरा, ये चारों घातीय कर्म हैं। वो चारों ही आत्मा के स्वरूप का घात करते हैं। जब चारों ही आत्मा के स्वरूप का घात करते हैं तो फिर उसमें भी मोहिनी कर्म को सबसे बड़ा कहा हुआ है। तो कहने में कारण क्या है? क्योंकि अन्य सारे कर्म आत्मा के पूर्ण अंश को नहीं घातते हैं, कुछ ना कुछ अंश उनका प्रकट रहता है आत्मा का। अगर पूर्ण अंश को घाट दें तो आत्मा का स्वरूप ही समाप्त हो जाएगा। वो गुण समाप्त होने से स्वरूप समाप्त हो जाएगा। जैसे ज्ञानावरण है तो कुछ ना कुछ अंश में ज्ञान के ऊपर आवरण खुला रहता है, दूर रहता है। संपूर्ण ज्ञान पर आवरण नहीं आता है, ऐसी दर्शन पर संपूर्ण आवरण नहीं आता है। और ऐसे ही अंतराय कर्म भी पूर्णतः कर्म के आत्मा के स्वरूप को नहीं ढकता है। लेकिन मोहिनी कर्म एक ऐसा है जो आज जिसके प्रतिपक्षी गुण है वह अपने गुण को पूर्णतः नष्ट कर देता है। क्या करता है? पूर्णतः नष्ट करता है। तो मोहिनी कर्म का प्रतिपक्षी गुण कौन सा है?
कौन सा है? सम्यक्त्व और चारित्र। कौन सा है? मोहिनी कर्म के दो भेद होते ना, कौन कौन से होते हैं? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, दो भेद हो गए ना। तो भाई दर्शन मोहिनी सम्यक्त गुण को गाता है और चारित्र मोहिनी चारित्र गुण को गाता। तो किसने गाते? उसने दो गुणों को। किस किस को? सम्यक्त और चारित्र। कौन कौन से गुण? दर्शन मोहिनी कर्म ने कौन कौन से गुणों का नाश किया? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, उसके भेद हैं दो मोहिनी कर्म की। गुण कौन सा भेद किया उसने? गुण कौन सा नष्ट किया? हाँ, सम्यक्त और चारित्र, मतलब सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, इन दो गुणों का घात किया। कौन से गुणों का घात किया? सम्यक्त और चारित्र का। उन्होंने इन दो गुणों का घात कर दिया, सम्यक्त और चारित्र का। तो ये का इन दो गुणों का नाश होता है, मतलब जब इस मोहिनी कर्म का उदय चलता है तब सम्यक तो चारित्र नाम का अंश मात्र भी प्रकट नहीं होता गुण, वह हमेशा पूर्णता ढक जाता है। इसलिए सम्यक तो चारित्र गुण, इसलिए मोहिनी कर्म को राजा इसलिए कहा कि यह अपने प्रतिपक्षी गुण को पूर्णतः नष्ट कर देता है। क्या करता है? पूर्णतः बिल्कुल 100% नष्ट कर देता है, कहीं भी अंश मात्र भी नहीं रहने देता है। किसको नहीं रहने देता है? अपने प्रतिपक्षी गुण को। तो इसलिए इसको कहा कि तू बड़ा बलवान है कि अपने गुण को संपूर्ण रूप से नष्ट कर देता है। तो यहाँ ऐसी इसने संपूर्ण रूप से, इसलिए यहाँ कहा गया है कि मोह कर्म की, कहता मोह कर्म को नाश मैट कर। सबसे पहले कहा कि इस कर्म को, मोहिनी कर्म का पहले नाश करो, इसको नाश करके। फिर क्या कहा? मोह कर्म को नाश मैट कर सब जग की आशा। तो मोहिनी कर्म का कार्य क्या है? क्या काम करता मोहिनी कर्म? यही करता जो आगे बताया है। संसार भर की जितनी आशाएं हैं वो सब मोहिनी कर्म ही तो पैदा कराता है। कौन कराता है? हाँ, या तो दर्शन मोहिनी कराएगा या चारित्र मोहिनी कराएगा। जो सत्ता में बैठा होगा वही कर्म कराएगा, है ना। क्या क्या कराता है? आशा, इच्छा उत्पन्न कराता है ना। तो ये आशाएं इच्छाएं कौन प्रकट करा रहा है? मोहिनी कर्म। इसलिए इसको राजा कहा है कि ये सब जग की, संसार भर की जितनी आशाएं, जितनी इच्छाएं, जितनी चाह है, वो सब इस कर्म के कारण उत्पन्न होती है। इसलिए इसको कहा है कि ये सर्वश्रेष्ठ कर्म है, सबसे बड़ा कर्म है। कौन सा कर्म? मोहिनी कर्म। तो का यहाँ पर कहा कि इस मोह कर्म को नाश मैट कर। देखिए का ये कर्म ऐसा विचित्र कर्म है कि हमारे आत्म स्वरूप का ऐसा परिभ्रमण कराता है कि वह अंश मात्र भी प्रकट नहीं होने देता है और उसका कोई भी गुण प्रकट नहीं हो पाता है। इसलिए संसार में ही यह परिभ्रमण करता रहता है। ऐसा इसका ये कार्य बड़ा प्रबल कार्य है। और जितना भी दुख प्रकट होता है व्यक्ति को, किसके कारण होता है? मोहिनी कर्म के कारण। अगर मोह ना लगा हो तो व्यक्ति का दुख अपने आप कम हो जाए। किस कारण से दुखी होता आदमी? मोहिनी कर्म के कारण। चाहे चेतन पदार्थ के प्रति मोह हो और चाहे अचेतन के प्रति। जब चेतन पदार्थ का वियोग हो जाए तो हाय हाय मचाता है, और अचेतन का हो जाए तो भी हाय हाय मचाता है। क्यों मचाता है? क्योंकि वह मोह के कारण आशा लगी हुई थी कि ये मेरा था, ये ऐसी आशा, ऐसी अपन के थोड़ी आशा टिकी थी, भाई समाप्त हो गई।
है ना। थोड़ी बहुत आशा लगी थी भैया तुम सब, तुमने ऐसा जवाब दे दो कि भाई खत्म हो गई। हाँ, ऐसा है ना। तो दुख का कारण ये मोह नहीं था, क्योंकि उसके कारण हमें आशाएं लगी हुई थी, इच्छाएं लगी हुई थी कि ऐसा कर देंगे जी, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, और वही समाप्त हो गई। तो आए सारा मोह के कारण दुखी होता फिर आदमी। हाय अब क्या करें, अब क्या करें, जो होना होगा तो हो जाएगा, अब क्या करें। हाँ हाँ भाई, तो हमेशा दुख से बचने का उपाय क्या है? क्या है दुख से? मोह कम करें, आशा कम करें, यही दुख से बचने का उपाय है ना। हमेशा जितनी जितनी इच्छाएं दूसरे से लगी रहेंगी, अपेक्षा लगी रहेगी, उतना उतना दुख बढ़ता जाएगा। दुख कब बढ़ता है? जब अपेक्षा की उपेक्षा होती है तो व्यक्ति हमेशा दुखी होता है। क्या होता है? दुखी होता है। कहीं अपन कोई आशा लेकर के जाए और वहां से निराशा हो जाए तो हंसता हुआ नहीं आता है। क्या आता है? मुंह लटका के आता है। हाँ? आता कि नहीं? मुंह लटका के आता है। बच्चा भी अगर पापा से 10 का नोट मांगे और मना बोल दे तो फिर वह कहीं मुंह बन जाता, उसका भी मुंह चढ़, क्या है जी 10 रुपये भी नहीं मिले मेरे को। हाँ, मेरी क्या वैल्यू है, 10 रुपये की मेरी वैल्यू नहीं है। हाँ हाँ, तो इस तरह का सब जगह ये आशा ही दुख का कारण हुआ करती है। और अगर हम इस आशा को कम कर दें, देखिए आशाएं समाप्त नहीं हो सकती हैं। आशा इस समय किसी की समाप्त नहीं हो सकती, रहेंगी तो, लेकिन रहते हुए भी काम हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो जाए तो भी कोई बात नहीं। उसमें ज्यादा ये विकल्प नहीं कि मैंने कहा तुमने किया क्यों नहीं, नहीं किया तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है भाई, हमने तो अपना प्रस्ताव रखा था, आपकी अनुकूलता है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना। जब इस अपेक्षा से प्रस्ताव रखा जाता है तो वहां दुख नहीं होता। दुख होगा तो बहुत अल्प होगा, है ना, ज्यादा नहीं होगा। तो ऐसे का इस तरह हम इस मोह कर्म को मिटने का पुरुषार्थ करें, और जितनी जितनी आशाएं कम करेंगे उतना उतना मोह कर्म दूर हो जाएगा। तो मोह कर्म की सब जग की आशा, निज पद में थिर होए लोक के शीश करो। अब यहां इन्होंने मूल बात बतला दी गई कि आशा मिटेगी कैसे, क्या करें। मन से सोच लें कोई पदार्थ मेरा नहीं है, क्या करना, अपना नहीं है ना, चला गया तो चला जाने दो, ये तो बाहर में कह देंगे, लेकिन अंतरंग में तो वो उबलता ही रहेगा, उबाल चलता रहेगा। हाँ, जैसे तपेली में दाल रख दो ना, खदबद होती रहती है। हाँ, अंतरंग में तो खदबद होता ही रहेगा। अब बाहर से जरूर कर दें, ठीक है आचार्य शिव तो वही पढ़ा रहे हैं, जैन धर्म यही तो कहता है, ठीक है चलो चला जाने, लेकिन फिर आदमी फिर अंदर से खदबद, अब लेकिन उसके बगैर काम तो नहीं बन रहा। हाँ, ऐसे ही होता है ना। हाँ, सिम्मी समझ रही क्या, ऐसे ही होता है। हाँ, तो ऐसे ही होता है। हाँ, तो इस तरह, और फिर उसको सोच सोच करके आदमी निराश होता है, उदास हो जाता है, अरे अब क्या होगा इसके, है ना। तो का कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फिर उदासी को कैसे मिटाएं? जो उदासी आ गई है उसको कैसे मिटाएं, क्या करें? तो उदासी को मिटाने का उपाय एक ही है, दूसरा नहीं। क्या करें? तो इच्छा की पूर्ति कर लें, उदासी मिट जाएगी। वो तो है ही नहीं तो कहां से मिट जाएगी? उदासी को मिटाने का
उपाय एक ही है कि या तो अपने से निचले वाले को सोचो, अन्यथा ये सोचो कि अगर हम जानवर बन गए होते तो कहाँ से क्या होता। हाँ, अगर नरक को चले गए होते तो वहां क्या होता। और गए नहीं क्या, कई बार होके आ गए। तो वहां हमने कौन सा क्या किया, किससे अपेक्षा रखी, कुछ नहीं रखा। तो फिर अपने मन को समझाने का तरीका कि अरे मूर्ख मन, तू यहां क्यों अपेक्षा रखता है इतनी, इतना यहां क्यों सोचता रहता है, इतना कितना क्यों दुखी होता है। जितना अपना भाग्य में है उतना हो जाएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसमें ही संतोष रखो। जितना देखिए, जितना भाग्य में है उतना तो पुरुषार्थ करने पर हो ही जाएगा, उसमें तो कोई संदेह नहीं। और जितना नहीं है उसके लिए लाख प्रयत्न करो तो भी नहीं आएगा। इसलिए जितना है उतने ही में संतोष रखो, उतने ही में आनंद लो, है ना। काय को गाल फुला रही थी तो वैसे ही फूले हैं। हाँ हाँ, तो यहां बता रहे हैं कि इन सब चीजों में का अगर इन सब को मिटाना है, इनको दूर करना है तो क्या करें, है ना। का निज पद में थिर होए, एकमात्र उपाय है। क्या उपाय है, निज पद में स्थिर होए। निज पद में स्थिर होने की अगर कला सीख ली तो इससे बड़ा दूसरा कोई उपाय नहीं। निज पद में स्थिर होने से ही मोह का विलय होता है। इसी से अपेक्षाएं, जब मोह का विलय होगा तो अपेक्षाएं दूर होंगी, बस और कोई उपाय नहीं। हम सोचें कि इच्छाओं की पूर्ति करते करते कभी हमें तृप्ति हो जाएगी, तो कहा वो तृप्ति तो इस दुनिया में किसी को नहीं हुई। तुम्हें तो क्या चक्रवर्ती को नहीं हुई, जो 6 खंड के मालिक बन गए, उनको भी नहीं हुई। रावण को भी नहीं हुई, 3 खंड का मालिक बन गया तो। हाँ, किसी को नहीं हुई वो तृप्ति। तो वो अतृप्ति तो हमेशा सबको रहती है ना। सारे विश्व पर राज्य करने वाले सिकंदर को भी नहीं हुई, का किसी को नहीं हुई। अब का वो तृप्ति अगर होगी तो एकमात्र निज पद में स्थिर होने पर होगी। क्यों होगी, क्योंकि निज पद का स्वाद ऐसा अलौकिक है, पारलौकिक है। इसलिए और पारलौकिक स्वाद को लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए कि आखिर वो कैसे आएगा, कैसे आएगा। अगर बैठ कर के हल्की हल्की नींद आने लग जाए तो आ जाएगा, है ना। तो का उस पारलौकिक स्वाद हमेशा सारा पहले नेटवर्क बंद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हाँ, जैसे जब कोई गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं ना तो पहले नेटवर्क पहले बंद कर देते हैं, है ना। तो ऐसे ही जब इस आत्मा का एग्जाम होगा तो सबसे पहले क्या करना होगा, मोह को दूर करने का उपाय क्या होगा, सब नेटवर्क बंद, टोटल सारी लाइनें बंद। कौन सी लाइनें, मन की, वचन की और काय की सारी लाइनें बंद। व्यस्त नहीं करना है, व्यस्त तो अनादिकाल से चल रही है। हाँ, स्विच ऑफ कर दो, सारी लाइनों के लिए स्विच ऑफ कर दो। हाँ, तो पहले उनको हमें बंद करना हो। जब वो लाइनें बंद होंगी तो यहां फिर स्थिरता होगी, है ना। फिर जितनी बैटरी बची हुई वो डाउन नहीं होगी, है ना, क्योंकि सारी लाइनें बंद है ना। तो वो
फिर वो बाकायदा चलती रहेगी। तो ऐसे ही फिर हमारी जितनी बैटरी बची हुई है उसका उपयोग एक जगह होगा, वो सब लाइनें बंद हो जाएंगी। तो इसलिए पहले हमें उसका उपयोग करना है। और तो यहाँ उपयोग तो कहा अगर लोक के शीश पर बास, रहने दो कोई बात नहीं, 2 मिनट बंद कर दो, 2 मिनट में शादी कर। तो लोक के अगर शीश पर वास करना है ना, तो उसकी प्रक्रिया यहीं से प्रारंभ होती है। और अपन कहते हैं ना सिद्धालय में जाके सुख मिलेगा, सिद्धालय में सुख नहीं है, सिद्धालय यहीं है। कहाँ है? हाँ यहीं पर है। कहाँ है? बारादरी में। हाँ कहाँ है सिद्धालय? बारादरी में है ना। हाँ का बारादरी में नहीं है, इस भूले मत रहना, है ना, हमारे अंदर ही है। हाँ क्योंकि उन लाइनों को हम ही ने खोला है, हम ही बंद करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा, है ना। तो वो का अंतरंग से अगर वह सिद्धालय हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं है। तो जैसे कई बार हमने देखा कि आदमी कहता है मुझे ये नहीं मिला, मैं बड़ा दुखी है। कभी आदमी ने ये विचार नहीं किया कि मुझे आत्मा अनुभूति नहीं हुई है, तो इस बात के लिए आज तक कोई दुखी नहीं हुआ। हाँ हुआ क्या कि मुझे निज आत्मा की उपलब्धि अनादि काल से नहीं हुई है, इस बात के लिए आज तक किसी ने खेद व्यक्त नहीं किया। किया क्या? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि रुचि नहीं ना। हाँ उसकी वो चाहती नहीं है, पाए नहीं उसको, जानती नहीं उसको कि कैसी। तो का कि जब हम उस तत्व को अगर जानने लग जाएं, आत्म तत्व को जब जान लिया, तो का उससे बड़ा सुख कहीं नहीं है। वो ही आत्म तत्व की अनुभूति ही आकुलता को मिटाने वाली है, दूर करने वाली है, इसके अलावा कोई नहीं है ना। हाँ चाहे इच्छा ऐसे नहीं घटती है ना। का उसको घटाने का उपाय ही यही है। का चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह है। और जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वो नर सहनसाय, उनसे बड़ा दूसरा कोई सहनसाय नहीं है। सबसे बड़ा सहनसाय वही होता है जिनके लिए अपेक्षाएं रुक जाएं। तो ऐसे का, और ये अपेक्षाएं इकट्ठी तो आज के समय में कभी रुक नहीं सकती, ना किसी की नहीं रुकी और ना रुकेंगी, लेकिन नियंत्रण किया जा सकता है। और वह नियंत्रण आत्म तत्व की उपलब्धि से होता है। तो हम उस आत्म तत्व की उपलब्धि को प्राप्त करने का उपाय करें, और उसको उपाय सबसे पहले मन वचन काय की जैसी प्रवृत्ति रोकते हैं वैसे ही उपाय प्रारंभ हो जाता है। बिल्कुल सीधा और सरल सा उपाय है, कोई मेहनत नहीं करना, कोई ज़्यादा श्रम की आवश्यकता नहीं, कोई ज़्यादा खर्च भी नहीं, और नॉर्मल सा खर्च है ना। हाँ सबसे कम खर्चीला काम है जी, इसमें कोई खर्च नहीं। हाँ तो लेकिन यही बात है कि बिना पैसे की कीमत, बिना पैसे के माल की कीमत नहीं होती है ना। ऐसे ही है ना, और बिना पैसे मिलना है। हाँ इसलिए कीमत आदमी समझता नहीं है। अगर आत्मानुभूति पैसे दे के मिलती तो आदमी कहता कोई बात नहीं, मेहनत कर लो थोड़ी, चलो खरीद ले आते एक बार, है ना। हाँ कुछ लोग तो खरीद ही लेते, है ना। क्यों हो जाए भाई, खरीद लेते ना, आत्मानुभूति पैसा दे के मिलती तो खरीद लेते। हाँ और लेकिन वो का पैसे से नहीं मिलती है, किससे मिलती है? योग से मिलती है, ध्यान से मिलती है, एकाग्रता से मिलती है ना। तो हम उसको पाने का प्रयास करें, और वही आत्म तत्व की अनुभूति हमें जाकर के सिद्धालय में विराजमान कराती है। इसलिए हम लोग के शीश पर विराजमान हों। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की।